फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। मूवी शुरू होती है तो एक आदमी बस स्टॉप पे बैठा हुआ है जिसका नाम फॉरेस्ट गम है और एक औरत आके इसके पास बैठ जाती है। तो फॉरेस्ट गम चॉकलेट खाना शुरू कर देता है और वह औरत से पूछता है कि आप खाएंगे। तो वो औरत कोई जवाब नहीं देती। फिर फॉरेस्ट कहता है मैं इसी 1.5 लाख चॉकलेट्स खा सकता हूँ। इसके बाद फॉरेस्ट इसके जूते देखता है जो काफ़ी अच्छे लगते हैं उसको और ये इससे पूछता है आपके जूते काफ़ी आरामदेह हैं। औरत कहती है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। फॉरेस्ट कहता है मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे जूते पहने हैं और अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो मुझे अपनी ज़िंदगी के पहले जूते भी याद आ जाएंगे। और ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गम एक बच्चा है और इसे खास किस्म के जूते पहनाए जाते हैं और इसकी टांगों के अंदर रोड्स लगी हुई दिखाई जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसके पाँव तो मजबूत हैं लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसे ही डॉक्टर कहता है मैं सब ठीक कर दूंगा और फॉरेस्ट गम गिर जाता है और फिर फॉरेस्ट की मम्मी इसको बाहर ले जाती हैं और कहती हैं कभी भी किसी को ये मत बोलने देना कि वो तुमसे बेहतर है, तुम सबसे खास हो, ये बात याद रखना। फॉरेस्ट गम का नाम इसीलिए रखा होता है, इनके एक रिश्तेदार का नाम फॉरेस्ट गम होता है और उसी इंसान से इम्प्रेस होकर इन्होंने इसका नाम फॉरेस्ट गम रखा होता है। अब फॉरेस्ट की मम्मी चाहती है इसको एक अच्छी एजुकेशन मिले, इसलिए वो इसको एक अच्छे स्कूल में ले जाती हैं। लेकिन प्रिंसिपल कहता है इस बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, इसका IQ लेवल बहुत कम है। लेकिन फॉरेस्ट की मम्मी कहती है मेरा बच्चा तो नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि हमारे स्कूल में आपका बेटा फिट नहीं आता, आप इसको किसी स्पेशल स्कूल में एडमिशन करवाएं जिस स्कूल में फॉरेस्ट गम जैसे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बाद में फॉरेस्ट गम की मम्मी प्रिंसिपल को मना ही लेती हैं। अब फॉरेस्ट का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो गया है। जब वो पहले दिन बस में जाता है तो उसे अपने पास कोई भी नहीं बिठाता। तो बस में एक छोटी सी बच्ची होती है जो फॉरेस्ट को कहती है क्या तुम यहाँ पर बैठना चाहोगे, और वो फॉरेस्ट को अपने पास बैठा लेती है और इस बच्ची का नाम जेनी होता है। अब जेनी और फॉरेस्ट अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। फॉरेस्ट के घर में फॉरेस्ट की मम्मी, फॉरेस्ट और एक काम वाली रहती है। फॉरेस्ट के डैड की डेथ हो चुकी होती है और इसकी मम्मी इनकम के लिए लोगों को एज अ गेस्ट अपने घर पे रखती है। और एक दिन इनके घर में एक सिंगर आता है। जब वो गिटार बजा रहा होता है तो फॉरेस्ट उस पर एक अजीब सा डांस कर रहा होता है। कुछ दिनों के बाद फॉरेस्ट और उसकी मम्मी मार्केट में जा रहे होते हैं तो फॉरेस्ट की मम्मी टीवी पर देखती हैं वही सिंगर गेस्ट जो इनके घर पे आया था वो एक टीवी शो में वही स्टेप जो फॉरेस्ट ने किए थे वही करके दिखा रहा होता है और लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जेनी और फॉरेस्ट बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो एक पार्क के अंदर बैठे बातें कर रहे हैं। अब एक दिन जेनी और फॉरेस्ट जा रहे होते हैं तभी पीछे से 3 बच्चे आते हैं और वो पत्थर फॉरेस्ट के सर पर मारते हैं। जब फॉरेस्ट गम पीछे मुड़ता है तो एक और पत्थर उसके सर पर लगता है और वो गिर जाता है। बच्चे से कहते हैं कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो और वो उसको और पत्थर मारने लगते हैं। तभी जेनी उसे कहती है भागो फॉरेस्ट भागो। तो फॉरेस्ट अपनी अजीब सी चाल से जल्दी जल्दी भागने लगता है और वो बच्चे अपनी साइकिल पे फॉरेस्ट का पीछा करने लगते हैं। तो तभी जेनी पीछे से आवाज़ देती है कि फॉरेस्ट और तेज़ भागो और फॉरेस्ट कम भागना शुरू करता है। अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाता है और इसके पैर में जो रोड वाले जूते होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होते हैं और देखते ही देखते फॉरेस्ट की स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि तीनों बच्चे जो साइकिल उसका पीछा कर रहे थे वो उसको पहुंच ही नहीं पाते और फॉरेस्ट को अपने अंदर भागने की ये पावर का आज पहली बार पता चलता है। और इसके बाद दिखाते हैं कि जेनी फॉरेस्ट के घर के पास ही रहती है और रात को चुपके से उसके घर पर आ जाती है और वो फॉरेस्ट से कहती है कि मेरे घर में एक कुत्ता है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। अब अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं जहाँ जेनी और फॉरेस्ट दोनों बड़े हो चुके हैं और फिर वही सीन दिखाते हैं जहाँ बचपन में फॉरेस्ट गम को उन 3 बच्चों ने पत्थर मारे थे। तब वो बच्चे बड़े हो चुके हैं और दोबारा फॉरेस्ट को पत्थर मारते हैं और इस बार वो जीप पर होते हैं और फॉरेस्ट आगे भागने लगता है और जेनी उसे कहती है भागो फॉरेस्ट भागो। और फॉरेस्ट गम भागते भागते एक ग्राउंड में चला जाता है जहाँ फुटबॉल का मैच हो रहा होता है और एक खिलाड़ी गोल करने के लिए फुटबॉल को लेकर भाग रहा होता है। जब भी फॉरेस्ट गम इतना तेज भागता है कि उस आदमी को भी पीछे छोड़ देता है और वहाँ ग्राउंड में जो कोचेज और टीचर होते हैं वो ये सब देख रहे होते हैं और एक टीचर कहता है इसका नाम फॉरेस्ट गम है और ये एक लोकल इडियट है। लेकिन वो इसकी भागने की स्पीड देखकर उसे इस टीम में शामिल कर लेते हैं और इसी वजह से फॉरेस्ट गम अब कॉलेज भी चला जाता है। और जब फॉरेस्ट पहली बार मैच खेलता है तो उसे इस मैच के रूल्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। बस उसे इतना पता होता है कि ये बॉल लेकर सिर्फ भागना है। जब भी उसके हाथ में बॉल आती है वो लेकर उसे भागना शुरू कर देता है
और वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसे कोई पकड़ ना ले। लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और इसी वजह से ये लोग मैच जीत रहे होते हैं और देखते ही देखते फॉरेस्ट काफ़ी फेमस हो जाता है और उसे अब इंटरनेशनल टीम में भी एडमिशन मिल जाता है और फिर 5 साल तक ये फुटबॉल खेलता रहता है और इसके बाद उसे कॉलेज की डिग्री भी मिल जाती है। जिस दिन फॉरेस्ट को कॉलेज की तरफ से डिग्री मिल रही थी वो अपनी मम्मा के साथ काफ़ी खुश था और इसी दिन इनके कॉलेज में एक आर्मी ऑफिसर आता है। वो फॉरेस्ट के पास आकर कहता है, क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? फिर फॉरेस्ट गम आर्मी में भर्ती हो जाता है और उसे लेने के लिए एक बस आती है जिसमें बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स बैठे होते हैं। तो फॉरेस्ट गम जाके ड्राइवर को बोलता है, मैं फॉरेस्ट गम हूँ। तो ड्राइवर उसे गुस्से से कहता है, तुम्हारे नाम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। और वो पीछे बैठने जाता है लेकिन उसे कोई भी अपने साथ बिठाना नहीं चाहता। आपको याद होगा कि बचपन में जब वो पहली बार स्कूल जा रहा था तब भी किसी ने उसे अपने पास नहीं बिठाया था। और फिर एक अजीब सा लड़का होता है जो फॉरेस्ट को कहता है, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो मेरे पास। और फिर फॉरेस्ट वहाँ पर बैठ जाता है और वो कहता है, मेरा नाम बेंजामिन है, प्यार से लोग मुझे बब्बा बुलाते हैं। तो फॉरेस्ट कहता है, मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है और मुझे लोग फॉरेस्ट गंप ही बुलाते हैं। बब्बा उसे कहता है कि यार मैं झींगों का काम करना चाहता था लेकिन अब मैं आर्मी में भर्ती हो गया हूँ। और फॉरेस्ट गंप कहता है, मेरी मम्मा बहुत अच्छे झींगे बनाती है। बब्बा असल में हर टाइम झींगों की ही बातें करता रहता था। फिर फॉरेस्ट गंप जेनी से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे वियतनाम भेज रहे हैं। तो जेनी उसे कहती है, तुम मुझसे एक वादा करो, जब भी तुम किसी मुसीबत में होगे या तुम्हें कोई खतरा फील होगा तुम वहाँ से बहुत तेज भागोगे, तुम बिल्कुल भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। तो फॉरेस्ट कहता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा और तुम्हें हर रोज एक लेटर भी लिखा करूंगा। अब अगले ही सीन में दिखाते हैं कि बब्बा और फॉरेस्ट गंप दोनों ही वियतनाम पहुंच चुके हैं और बब्बा वहां समुद्र को देखता है और समुद्र की तरफ देख कर कहता है कि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि समुद्र में बहुत ज्यादा झींगे हैं, बस एक बार यहाँ पर हम कब्जा कर लें, फिर ये सारे समुद्र से झींगे मैं निकाल लूंगा। बब्बा जब भी बात करता है वो झींगों के बारे में ही बात करता है, उसके अलावा कोई और बात होती ही नहीं उसके दिमाग में। बब्बा फॉरेस्ट से कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है, यहाँ से वापस जाने के बाद हम एक बोट खरीदेंगे और फिर समंदर में बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे और हमारी पार्टनरशिप होगी और ना हमें घर लेने की जरूरत पड़ेगी, हम बोट पर ही रहेंगे, वहीं सोएंगे। जो झींगे हम पकड़ेंगे उन्हें हम खा भी सकते हैं। इन्हें यहाँ पे काफी महीने गुजर चुके हैं और फॉरेस्ट गंप रोज एक लेटर जेनी को लिखता है। एक दिन ये जंगल में जा रहे होते हैं और अचानक इनके ऊपर अटैक हो जाता है। सब भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं और इनके बचने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। और फॉरेस्ट को याद आता है कि जेनी ने उससे कहा था, जब भी तुम्हें मुसीबत या खतरा फील हो वहाँ से तुमने भाग जाना है। तो फिर फॉरेस्ट गंप भागता है और बहुत तेज़ भागता है, जैसा कि हमें दिखाया कि भागने में बहुत तेज़ होता है। और भागने के बाद वो आगे जाकर देखता है कि दूर दूर तक उसके पीछे कोई भी नहीं होता। तभी इसे बब्बा का ध्यान आता है और वो वापस बब्बा को ढूंढने के लिए जाता है लेकिन बब्बा उसे नहीं मिलता, बल्कि इन्हीं के साथ एक और फौजी मिलता है जो जख्मी होता है और उसे लाकर वो नदी के किनारे रख देता है और वापस जाके बब्बा को ढूंढने लगता है। और इस बार भी उसे बब्बा नहीं मिलता, एक और फौजी मिलता है जिससे लाकर वो वापस नदी के पास रख देता है। और इसके बाद ऐसे कर करके वो काफ़ी चक्कर लगाता है और काफ़ी सारे फौजियों को नदी के किनारे ला देता है और ये वापस बब्बा को ढूंढने जा रहा होता है। और वहाँ पर वो अपने एक ऑफिसर को देखता है जो काफ़ी जख्मी होता है, जो वापस नहीं जाना चाहता, जो दुश्मनों का मुकाबला करना चाहता है। लेकिन फॉरेस्ट गंप इसे ज़बरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर नदी के पास ले आता है। लेकिन फॉरेस्ट वापस बब्बा को ढूंढने जा रहा होता है तो वो ऑफिसर उससे कहता है कि वो वहाँ पर बम गिराने वाले हैं, तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन फिर भी फॉरेस्ट गंप वापस जाता है और इस बार इसको बब्बा मिल ही जाता है। बब्बा को सीने में गोली लगी होती है, वो बब्बा को उठाकर नदी के पास लाता है लेकिन बब्बा बच नहीं पाता। बब्बा को बचाते टाइम फॉरेस्ट को भी एक गोली लगी होती है और बाद में एक हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहां फॉरेस्ट भी जख्मी है और बाकी जो ऑफिसर्स फॉरेस्ट ने बचाए थे वो सारे भी उसी हॉस्पिटल में होते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं जहां फॉरेस्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक आर्मी ऑफिसर आकर उसे कहता है कि तुम्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया जाएगा क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। ये मेडल इसे प्रेसिडेंट की तरफ से मिलना होता है और मेडल मिलने के टाइम दिखाया जाता है कि जेनी दूर से इसकी तरफ आ रही होती है और वो इसको आवाज़ देती है फॉरेस्ट फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट वहाँ सब कुछ छोड़ के इसकी तरफ भागने लगता है और जाकर इसको गले लगा लेता है। शाम को फॉरेस्ट और जेनी एक साथ दिखाए जाते हैं और जेनी इसको अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ बताती है, वहीं फॉरेस्ट भी इसको वियतनाम के बारे में सब कुछ बताता है। फॉरेस्ट को जो मेडल मिला होता है वो जेनी को दे देता है और उसे कहता है मैंने वही किया जो तुमने मुझे कहा था। इसके बाद जेनी फॉरेस्ट को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती है और फिर जेनी अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है और फॉरेस्ट फिर से अकेला हो जाता है।
इसके बाद फॉरेस्ट को बब्बा की बातें याद आती हैं कि हम बोट लेंगे और झींगे का काम करेंगे। उसके बाद वो सब चीज़ें छोड़कर एक बोट लेता है और समुद्र में चला जाता है, जहाँ वो झींगे पकड़ता है और फिर उन्हें सेल करने लगता है। और इसका फिर एक रात समुद्र में बहुत ज़्यादा तूफान आता है और समुद्र के किनारे खड़ी सारी नाव तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। और दूसरे दिन जब न्यूज़ वाले वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि सारी नाव खराब हो चुकी हैं, लेकिन वहीं पीछे फॉरेस्ट की नाव बिल्कुल ठीक ठाक उनके सामने आके खड़ी होती है। और अब इन्होंने झींगों की एक बहुत बड़ी कंपनी भी खोल दी है। कंपनी का नाम बब्बा गम रखते हैं, जो पूरे अमेरिका में काफ़ी फेमस भी हो जाती है। और एक रात फॉरेस्ट को पता चलता है कि उसकी मोम काफ़ी बीमार है और ये सुनते ही वो चलती नाव से पानी में कूद जाता है, सीधा भागते हुए अपनी मोम के पास जाके पहुंच जाता है। और कुछ टाइम के बाद फॉरेस्ट की मोम की डेथ हो जाती है। अब वो सोचता है कि मैं वापस झींगे का काम नहीं करूंगा और वो एक घास काटने की नौकरी करने लगता है। एक दिन इसको एक लेटर मिलता है। जो बंदा इसके साथ नाव में था वो उसमें लिखता है कि मैंने तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था, अब तुम्हें सारी जिंदगी कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। और लेटर के ऊपर एप्पल का निशान होता है, जिससे फॉरेस्ट को लगता है कि उसने ये सारा पैसा किसी फ्रूट कंपनी में लगाया है। लेकिन फॉरेस्ट के बाद जैसे ही पैसे आते हैं वो पैसे चैरिटी में देता है और काफ़ी सारा पैसा वो एक चर्च में भी दे देता है और वो बहुत सारा पैसा बब्बा की मोम को भी जाके दे देता है। लेकिन फॉरेस्ट गम अंदर से बहुत उदास और बहुत अकेला महसूस करता है खुद को। वो जेनी को काफ़ी मिस करता रहता है। एक दिन जेनी वापस आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि जेनी वापस क्यों आई है। और फिर ये दोनों काफ़ी टाइम तक साथ रहते हैं। फॉरेस्ट बातें करता रहते हैं, जेनी उसकी बातें सुनती रहती है। और एक रात फॉरेस्ट उसको कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनी कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करो। इसी रात ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं और फॉरेस्ट अपनी ट्रेन जेनी के ऊपर भगाने लगता है। अगली सुबह जब फॉरेस्ट उठता है तो देखते हैं जेनी वहाँ पर नहीं होती। वो एक बार फिर से इसे छोड़ के जा चुकी होती है और इस बात से इसको काफ़ी दुख होता है और उसका दिल करता है कि मैं भागूं। और फिर वो भागने लगता है और कई दिन कई महीनों तक वो भागता ही रहता है। और सब उससे पूछते होते हैं तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों कितने टाइम इतने महीनों से भागने की वजह से वो काफ़ी फेमस हो चुका होता है। लेकिन फॉरेस्ट किसी वजह से नहीं भाग रहा होता, बस उसका दिल कर रहा होता है, इसीलिए वो भाग रहा होता है। और जहाँ जहाँ से वो गुजरता है उसके साथ बहुत सारे लोग और भी भागने लगते हैं। वो सोचते हैं इसके पीछे कोई मकसद होगा। और फॉरेस्ट को भागते भागते 3 साल 3 महीने और 14 घंटे हो चुके होते हैं। और एक दिन फॉरेस्ट रुक जाता है और उसके साथ जो भाग रहे लोग होते हैं वो भी रुक जाते हैं और सोचते हैं फॉरेस्ट कुछ कहेगा। लेकिन फॉरेस्ट सिर्फ इतना कहता है कि मैं यार बहुत थक गया हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। और वो वापस घर आ जाता है और घर आने के बाद उसको जेनी का लेटर मिलता है। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ बस स्टॉप पर वो बैठा हुआ है। वो जेनी वाला लेटर निकाल कर उस लेडी को दिखाता है तो लेडी कहती है तुम्हें यहाँ जाने के लिए बस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एड्रेस तो यहाँ करीब में ही है। तो फॉरेस्ट गम भाग कर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे जेनी मिलती है। जेनी उसे अपने बेटे से मिलवाती है और बताती है इसका नाम गम है और ये तुम्हारा बेटा है, ये उस ट्रेन चलाने वाले हादसे की वजह से हुआ है। फॉरेस्ट गम अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश होता है। जेनी उसको बताती है कि मैं काफ़ी बीमार हूँ, मेरी बॉडी में कैंसर है। फॉरेस्ट उसको कहता है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। तो जेनी उसको कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फॉरेस्ट गम के मुंह में लाल टपकती है, फौरन वो हाँ कह देता है और इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ टाइम बाद ही जेनी मर जाती है। लेकिन फॉरेस्ट गम अब अकेला नहीं, अब उसके साथ उसका बेटा है। और अब हमें दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गम अपने बेटे के साथ बाहर बैठा हुआ है और उसी तरह स्कूल जाएगा जैसे फॉरेस्ट गम बचपन में जाता था। लेकिन ये काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। दुनिया की नज़रों में बेशक फॉरेस्ट बेवकूफ़ था, लेकिन बचपन में किए उसके डांस स्टेप की वजह से वो सिंगर काफ़ी पॉपुलर हो गया। फिर स्कूल में फुटबॉल टीम की वजह से उसकी टीम को काफ़ी जीत का सामना करना पड़ा। फॉरेस्ट की वजह से कई सारे आर्मी ऑफिसर्स की जान बच गई। फिर वो झींगों के काम में बहुत बड़ा कामयाब हुआ। मतलब उसने दुनिया का हर काम किया और जो काम किया उसमें उसको कामयाबी मिली है। ये फिल्म अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। अब देखते हैं लाल सिंह चड्ढा का क्या बनता है। मज़ीद मूवीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विजिट करें।